वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर जो भी खास करके जो अभी सीजीटेट का सीटेट का एग्जामिनेशन है, बैंकिंग का है, रेलवे का है, जहाँ भी पैसेज जहाँ पर आता है, पैसेज में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, उसके लिए स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं बिल्कुल अपना जो एक एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम पैसेज को बहुत फास्टली कर सकते हैं। सबसे पहला तो ऐसा रहता है कि पैसेज के लास्ट के जो 3-4 लाइन है उसको हमने पढ़ना है। फर्स्ट रीड क्या करना है, लास्ट के 3 लाइंस को रीड आउट करें। सेकंड, ऑप्शंस पे जाना है, क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको जो वर्ड्स थोड़े हार्ड फील होंगे उसको अंडरलाइन करना है, यू फॉर अंडरलाइन। जैसे कोई वर्ड आ गया PHOENIX, फिनिक्स करके, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मीनिंग नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मीनिंग नहीं मालूम है उसी के लिए क्लास है। बिल्कुल कुछ नहीं जानता जो आराम से लॉजिक से कर सकता है। उसके बाद आपने इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि उसी वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी चीज हम लोग जब एक लेसन भी पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर है सांप आ गया, मेंढक आ गया, ये सब कीवर्ड्स होते हैं उसके। तो कीवर्ड्स होंगे, वही कीवर्ड्स होंगे जिसको हमको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें क्वेश्चन के पास आ गए। अब वापस पैसेज के पे चले जाएंगे। अब पैसेज भी करने का 2 तरीका है। एक तो हो गया कि आपने अगर पैसेज की लॉन्ग है, ये 5 लाइन पढ़िए, 3 आंसर दीजिए, फिर इसको पढ़ के 3 आंसर दीजिए, क्योंकि सीरीज से ही रहते हैं। कभी कभार पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसेज का टोन आपको पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि ऊपर में क्या लिखा है। तो यहां तक आके हमारा काम खत्म है। उसके बाद हम आते हैं सीधे अभी यहाँ पर ये पैसेज है, पैसेज सभी के एग्जाम में आता है ना जी। अभी देखो पैसेज के लास्ट 3 लाइन को जो है हमको पढ़ना है। ओके, सो पैसेज के लास्ट 3 लाइन को पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। मैं पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू ब्रिज दिस गैप। अब हमको कुछ चीजें पता रहती चाहिए। डिजिटल पता है, बार बार सुनते रहते हैं, डिजिटल मतलब मोबाइल से रिलेटेड है, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफन लिमिट्स देयर इफेक्टिवनेस। देयरफॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजी, स्किल्ड टीचर्स सभी को पता है कौन होते हैं जी। अब बच्चों को भी पता है टीचर्स कौन होते हैं, टेक्नोलॉजी भी पता है क्या होता है जी। इंक्लूसिव पॉलिसीज, इंक्लूसिव नहीं पता होगा उसको अंडरलाइन करना है। इज essential for sustainable education development। उसके बाद हम सीधे कहां आ जाते हैं, हमने इसमें जो भी लगता है उसको हमको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन जैसे अभी यहाँ पर मैंने यहाँ से पढ़ा, डिजिटल हो गया, उसके बाद फिर इसमें ब्रिज हो गया, उसके बाद फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद बैलेंस्ड कंबाइंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिर सस्टेनेबल। इन सब चीजों को इस प्रकार से कर लेना है, राइट। और आगे भी आएंगे। तो अभी नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू विजिट क्वेश्चंस। द मेन फोकस ऑफ पैसेज इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओनली, प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर्स ओनली। मैंने पढ़ लिया, 2 ओनली के जो आंसर है वो कभी नहीं होते हैं, चाहे वो सीजीटेट में हो, सीटेट में हो, चाहे पैसेज में हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% की गारंटी रहती है। अब यहाँ पर 2 आंसर है, उसमें हमको करना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोट लर्निंग रिफर्स टू क्रिएटिव लर्निंग, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, स्किल डेवलपमेंट। डिजिटल लर्निंग हमने एकदम सरसरी तौर पे आना है, और प्रैक्टिकल स्किल्स हेल्प मेनली। एक बार एक नजर मारनी है जल्दी से, इतना टाइम नहीं रहता। व्हाई आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नॉट फुल्ली इफेक्टिव, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, पॉलिसीज। ओके, which approach is suggested for development technology alone 2 बार alone आया, only की जगह, बैलेंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मॉडरेट हार्ड बैंकिंग लेवल पैसेज, ये मॉडरेट बैंकिंग लेवल का पैसेज है, बट हम लोग कैसे इजी कर लेंगे, लॉजिक से देख लीजिएगा। अब यहां पर लिखा है एजुकेशन प्लेस क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल मतलब कोई ना कोई अच्छा होता होगा या बुरा होता होगा, रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर। मैं कोई हिंदी नहीं बता रहा।
अंडरलाइन हमको करना है। क्रूशियल रोल शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी के ऊपर है। फ्यूचर रिसेंट ईयर्स द emphasis has shifted from rote learning, सुन के ही लग रहा है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन while theoretical knowledge builds a foundation practical skills enhance employability पक्का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा। however unequal access to the quality education remains a major challenge particularly in rural and economically weaker regions पक्का इसके ऊपर। government are introducing digital platforms bridge this gap के ऊपर क्वेश्चन होगा, but lack of infrastructure and training, okay, so limits their effectiveness. Therefore a balanced approach that combines technology, skilled teachers and inclusive policies essential for sustainable education development. Now we are just coming to the question, the main focus of the passages, ये पता चल गया फोकस में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्किल टीचर चाहिए, एक पॉजिटिव वे में बताया हुआ है। मेन फोकस ऑफ पैसेजेस क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली नहीं बोला है। अब इसमें से अच्छा ऑप्शन देखो, इसमें तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस एजुकेशन, इसमें बैलेंस एजुकेशन करने के लिए बोला गया है, ठीक है जी। रोट लर्निंग रिफर्स टू क्रिएटिव लर्निंग, मेमोराइजेशन, और मोस्टली याद रखिएगा जो पॉजिटिव होता है वही आंसर होता है यहाँ, क्योंकि कोई भी पैसेज भी नेगेटिव देना नहीं चाहता आपको। मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, इन लोगों ने मेमोराइजेशन विदाउट लर्निंग आंसर भी है। प्रैक्टिकल स्किल्स हेल्प मेनली पासिंग एग्जाम्स, बिल्डिंग थ्योरी, इनहैंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी को हमने ऊपर टिक मार्क किया था, एम्प्लॉयबिलिटी आंसर है, आंसर सी विल बी आंसर, राइट। Why are digital platforms not fully effective? Lack of interest की कमी है, हाई कॉस्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये सब एक जैसे होंगे, आंसर अलग से दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग हमने पढ़ा था। Which approach is suggested for development? Technology alone, teachers alone, भैया अकेले से तो कुछ होगा नहीं। Balanced inclusive approach और rural focused approach, लेकिन यहाँ पर केवल रूरल को फोकस नहीं किया गया था, टेक्नोलॉजी को फोकस किया गया था। बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सारी चीज को करेंगे तभी जाके विकास होगा, एक पॉजिटिविटी है। और आंसर भी आप देख सकते हैं, शुरू का आंसर हमने जो लिया था ये सी था, सेकंड का आंसर हमारा बी था। आपने ये सारी चीजें पढ़ी है ना। तो यहाँ पर हमने जो भी चीज पढ़ा था, एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, जो आंसर आया था, और देखिए इंक्लूसिव चीज को बारे में बोला गया था, है ना। तो कैसा लगा ये पैसेज, ये बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। पैसेज की वीडियोस बीच बीच में देता रहूंगा, स्ट्रैटेजी चेंज होगी बताता रहूंगा, आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कैसा लगा पैसेज।